नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले जिक्र करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर सरगना ने बर्थडे पार्टी पर जमकर लाखों रुपए उड़ाए हैं। लूट के पैसे डांसर्स पर लुटाते हुए सरगना नजर आया है। हुक्का बार में बर्थडे पार्टी चल रही थी और वीडियो जैसे ही सामने आया, कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े होने लगे। बैरागढ़ के व्यापारी के साथ इस आरोपी ने लूट की थी। लाखों रुपए की लूट हुई थी और इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ये आरोपी फरार चल रहे थे। 5 आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं और अब आरोपी के पास से 4 लाख रुपए, 4 बाइक बरामद की जा चुकी हैं। घर में पुताई की आड़ में लूट की रैकी ये लोग किया करते थे और माल पर अय्याशी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती हैं। ये वीडियो जो कि अब लगातार वायरल हो रहा है, लाखों रुपए की लूट की और उसके बाद हुक्का बार में पहुंचकर डांसर्स पर ये पैसे उड़ाते हुए सरगना तस्वीरों में कैद हुआ है। तो तस्वीरें वायरल हुई और उसके बाद अब पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन पर ये बड़ा सवाल, किस तरह से सरगना किसी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी खुलेआम अय्याशी करता हुआ देखा जाता है। जबकि फिलहाल ये जानकारी है कि 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इस वारदात के, जबकि उनका सरगना इस तरह से अय्याशी करते हुए कैमरे में कैद हुआ है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद से ये आरोपी फरार चल रहे थे। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर सामने आई है वो चिंताजनक है। किसी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी, सबसे पहली बात तो ये कि खुला घूम रहा था, उसके बाद अय्याशी कर रहा था, ये भी तस्वीर में कैद हुआ है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी वासु चौरे का हम रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, 2 चीजें इस वीडियो के साथ साफ होती है। हुक्का बार पर जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर भी प्रश्न है, साथ ही साथ किसी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी इस तरह से खुलेआम अय्याशी करता हुआ पाया जाता है, इसलिए कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। वासु, बिल्कुल अवंतिका, देखिए किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है तो वो मेहनत से कर सकता है, लेकिन अय्याशी और नशे की जो आदत है, जो तलब है, उसको पूरा करने के लिए ही कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है और आपराधिक मानसिकता का बनता है। और कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो भोपाल से सामने आया है, जहाँ पे पहले तो लूट की वारदात को, डकैती की वारदात को अंजाम दिया बैरागढ़ के एक व्यापारी से, जो मुख्य सरगना है उसने और उसके कुछ अन्य साथियों ने मिलकर लूटा। करीब 1.5 लाख रुपए की रकम लूटी गई और उसके बाद उन पैसों से वो अय्याशी करते हुए बार में, हुक्का लॉन्ज में नजर आए। हालांकि लगातार हुक्का बार के खिलाफ, लॉन्ज के खिलाफ जो कार्रवाई का सिलसिला है, जो दौर है, वो जारी है और यही वजह है कि पुलिस को इन पूरे आरोपियों को, पूरे सरगना को पकड़ने में कामयाबी मिली है। लेकिन जायज़ सी बात है, इस तरीके की घटनाओं से सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि क्या कानून का, क्या पुलिस का इतना भी खौफ आरोपियों में नहीं है कि वो वारदात को अंजाम देने के बाद इस तरह से खुलेआम घूमते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके से खुलेआम पार्टीज में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही घटना हुई और जब पुलिस के खुफिया तंत्र को सूचना मिली कि जो आरोपी है वो लूट का आरोपी एक हुक्का लॉन में है, वहां पर पुलिस पहुंची और इनको धरपकड़ इनकी की गई और इनको गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। दूसरी ओर लगातार नशे के खिलाफ अभियान जारी है। हुक्का बार्स पे अवैध रूप से जो संचालित हो रहे हैं, जो लॉन्च अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, वहां पे नशे की जो वस्तुएं परोसी जा रही हैं, उनके खिलाफ भी शासन प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। लेकिन जरूरत है कि समय समय पे इस तरीके के जो अभियान चल रहे हैं उनका एनालिसिस किया जाए, उनमें कहाँ कुछ लूप होल्स जो छूट रहे हैं उनको फिर से मजबूत करने की, उनको फिर से एक बार सख्त करने की जो आवश्यकता है वो लगातार बनी रहती है। और जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई है, इसके बाद और भी ज़्यादा सख्ती के साथ सघन चेकिंग जो अभियान है वो पुलिस की ओर से चलाया जाएगा। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि इस तरीके के आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को लूटने का भी काम किया जाएगा और लूट डकैती की जो वारदातें होती है उनको खत्म करने के लिए, उनको कम करने के लिए पेट्रोलिंग भी सेंसिटिव जोन्स में बढ़ाई जाएगी। खासतौर पर अगर जो देखा जाए तो जो भोपाल के मुख्य बाजार है, मुख्य मार्केट है, सार्वजनिक स्थान है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जो आवश्यकता है और इसको लेकर रणनीतिक रूप से आगे की जो पूरी कार्रवाई है उसको करना सुनिश्चित किया जाएगा। जी अवंतिका, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि कार्रवाई को रिव्यू करना वासु बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं और बड़ी बात यह भी कि कानून की तरफ से कार्रवाई इस पूरे मामले पर हुई है और आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद की जाती है। आगे बढ़ते हैं, शहडोल की ओर अब रुख करेंगे, जहां 2 मासूमों की मौत के बाद अब प्रशासन भी एक्शन मोड में है। जिला प्रशासन ने मैदानी स्तर पर अधिकारियों के खिलाफ लापरवाही को लेकर
कार्रवाई की है। कठौतिया और समतपुर गांव जहां पर पदस्थ आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी की सेवा समाप्त की जा चुकी है। सिंहपुर बीएमओ वाई के पासवान को नोटिस जारी हो चुका है। सीएमएचओ समेत अन्य मैदानी स्तर के अधिकारी कर्मचारियों का प्रभावित गांव में तबादला किया जा चुका है। सीडब्ल्यूसीटी की टीम ने प्रभावित गांव का दौरा किया और शहडोल में दगना से आपको बता दें 2 ऐसे मामले सामने आ चुके थे। 4 दिन के भीतर 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद ये कुप्रथा यहाँ क्यों चल रही है, इस कुप्रथा के खिलाफ प्रशासन ने क्या कुछ किया है, जमीनी स्तर पर मैदानी अमला क्या कुछ कर रहा था, ये तमाम सवाल खड़े हुए थे। सहयोगी सौरभ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक ऐसा मामला जिसपे कार्रवाई होना बहुत ज्यादा जरूरी थी और हुई भी है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी से लेकर? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गांव-गांव फिर से वापस चौपाल लगाई जा रही है। लोगों को दगना कुप्रथा रोकने के लिए जागरूक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथ में यह भी तलाशने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पद्धति गांवों से समाप्त क्यों नहीं हो रही है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह निकल कर ये आ रही है कि जो ग्रामीण जन होते हैं, जब नवजातों का ठंड के मौसम में तबियत बिगड़ती है तो उन्हें वो प्रारंभिक स्तर पर तत्काल अस्पताल लेकर नहीं आते हैं। स्थानीय स्तर पर झाड़ फूक कराना, दगना जैसे कुप्रथा को शुरुआत करना, ये उनके दिनचर्या में शामिल होता है। प्रशासन का यह पक्ष है कि जो मैदानी स्तर पर आशा कार्यकर्ता हो या आशा सहयोगिनी हो, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करें और तत्काल जैसे बीमार होते हैं इन लोगों को लेकर वो तत्काल जिला अस्पताल पहुंचे या मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराएं। इन तमाम कोशिशें प्रशासन की ओर से भी की जा रही है फिर से। ठीक है, यही जो कोशिशें हैं उनकी जरूरत जमीनी स्तर पर, क्योंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते, कई बार नहीं समझ पाते ग्रामीण। शुक्रिया आपका सौरभ इस पूरी जानकारी के लिए। और उधर पाकिस्तान से बड़ी जानकारी, पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो चुका है। दुबई के अस्पताल में परवेज मुशर्रफ एडमिट थे। काफी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और अब उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के, जिनका निधन हो गया है। दुबई के अस्पताल में वो एडमिट थे और इस बारे में भी जानकारी थी कि लंबे समय से बीमार थे। तो आज ये जानकारी सामने आई है कि दुबई के अस्पताल में परवेज मुशर्रफ ने अंतिम सांस ली है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से इस वक्त एक बड़ी जानकारी, एक बार फिर से विनोद कांबली विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पत्नी ने मारपीट करने का आरोप जिन पर लगाया है, नशे में धुत होकर गाली देने का भी आरोप उन पर है। बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है उनकी पत्नी की तरफ से। अस्पताल में कांबली की पत्नी का इलाज चल रहा है, लेकिन ये गंभीर आरोप जिसकी वजह से एक बार फिर से मुश्किलों में फंसते हुए वो नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई तरह के बयान सामने आ चुके हैं उनके खिलाफ और अब उनकी पत्नी ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल पत्नी अस्पताल में भर्ती है, थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे भिंड की, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकास यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। कुछ ही देर में भिंड से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचेंगे। जन सेवा अभियान के तहत सबसे पहले स्वीकृति पत्र और हितलाभ का वितरण उन्हें करना है और उसके बाद आगाज होगा मध्य प्रदेश सरकार की विकास यात्रा का। तो भिंड से विकास यात्रा का शुभारंभ, साथ ही साथ लोगों से भी रूबरू होते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज। ये जानकारी कि अब से कुछ ही देर बाद भिंड पहुंचने वाले हैं सीएम शिवराज। जनसेवा अभियान के तहत स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे, लोगों से भी मुलाकात करेंगे और विकास यात्रा का जो खास आयोजन है उसका शुभारंभ आज यहां से होगा। और अब छतरपुर से बड़ी खबर है। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस पर मारपीट करने के गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। कोतवाली थाना सहित उनके जो प्रभारी हैं उनके खिलाफ भी पुलिसकर्मियों की तरफ से मारपीट का आरोप और पुलिसकर्मी मारपीट कर रहे थे, ये बड़ी बात उन्होंने बताई है। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया था। लोकेंद्र वर्मा का आरोप है कि पुलिस ने कांग्रेस कार्यालय से उठाकर पुलिस लाइन में जमकर पीटा है। पुलिस पिटाई में घायल एक छात्र और युवक कांग्रेस अध्यक्ष देर शाम इलाज के लिए जिला अस्पताल भी पहुंचे थे। तो पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं
छतरपुर से बड़ी जानकारी। एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने भी यहां पर जमकर हंगामा किया था। इधर सागर के देवरी में एक युवक ने पिछले मंगलवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले एक वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में युवक आत्महत्या करने की वजह बता रहा है। वीडियो के मुताबिक युवक पर चोरी का आरोप लगाया गया, जो कि झूठा आरोप था। पुलिस के द्वारा युवक को प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद युवक ने कहा कि वो ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आपने फांसी लगाई है जा, अब हमारा घर कौन बोले मेरा आदमी का ही हुआ, हमारा घर के कुछ नहीं आने, हमारा घर के हमने हमारी गुआरी हमें क्षमा करियो, हमारा हुआ तुम्हें माफ़ करियो। और आराधना हम तुम्हें बहुत चाहते, पर हमने ये गलती करी है कि हम उनके जब पहुँच गए तो हम तुम्हें बिल्कुल छोड़ो नहीं चाहते, और हमें गलती हुई, हमने बेइज्जती नहीं सहो चाहे। सुबह हम जा रहे हैं, न हमारे सेठ की गलती आई है, मैंने हमारे जो संघ भर मान गए थे न उनकी गलती आई। गलती मनीष की और हम आई है कि हम उनके चले गए थे। सुबह में और कोई भी गलती नहीं है, बुआरी रोए थे, हमें माफ़ करियो, हमने बहुत बड़ा कदम डाला बेटा, हमने कहा गलती नहीं करी है। मैंने हमें पुलिस वाले सब जगह जाकर तुमने चोरी करी है, सब जगह पुलिस वाले कह रहे कि तुम यहाँ लड़की चो तो जेल बजे हैं, तुम्हें हम तुम्हें बाहर नहीं आने। सुबह और संत रविदास जयंती पर सियासत का दौर भी लगातार जारी है। ग्वालियर में कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी को शिकारी बता दिया। कहा है कि रविदास जयंती के बहाने बीजेपी जनता को चिड़िया की तरह दाना डालकर फंसाना चाहती है। इसी बयान पर पलटवार करते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस सियासत में जिंदा बने रहने के लिए ऐसे बयान देती रहती है। का रविदास जयंती मनाना शिकारी का दाना है, और ये शिकारी का दाना चिड़िया को हलाल करेगा। कांग्रेस के पास कोई बात है क्या? उनको मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहने के लिए कुछ बात करनी है, इसलिए वो जिंदा बने रहे तो कोई ना कोई। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी अब उमा भारती के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने उमा भारती के बंद करो मधुशाला खोलो गौशाला अभियान को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा सरकार अगर चाहे तो आबकारी नीति के तहत संपूर्ण शराबबंदी कर सकती है और इससे जनरेट होने वाले रेवेन्यू को कहीं और से रिकवर करने का प्लान बना सकती है। उमा भारती जो आंदोलन चला रही है कि प्रदेश में गरीब आदमी जब नशा का आदी होता है तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता है, नशा जो है वो नाश का कारण है। उमा भारती के इस अभियान से हम सहमत हैं पूरी तरीके से, उसमें कहीं हमें दिक्कत नहीं है। और आबकारी नीति के अंतर्गत यदि आप टोटली शराबबंदी करना चाहते हैं तो ये सरकार का निर्णय है, सरकार कैबिनेट में पारित करे, वो बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी रेवेन्यू जो जनरेट होती है उस रेवेन्यू का विकल्प क्या हो सकता है उसको सोच करके वो भी काम कर सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। गौशाला खोलने का जहाँ तक प्रश्न है, उमा भारती तो स्वयं मुख्यमंत्री थी इस प्रदेश की। गौ सेवा आयोग के अंतर्गत जब काम उन्होंने देखा तो जेलों में गौशाला तो उन्होंने खुलवाया। मध्य प्रदेश की 10 सेंट्रल जेलों में गौशाला चलती है, आज तक कोई शिकायत वहाँ से। गाय को मनी पावर चाहिए, गाय को मैन पावर चाहिए, मैन पावर मिलता है जेलों में, वो गौशालाएं बढ़िया चल रही हैं। और इधर सतना में चित्रकूट के जंगल में चमराहुआ नाला के पास रोड में बाघ देखा गया है। कुछ दिन पहले भी इसी जगह के पास मैदान में आराम फरमाते हुए वनराज का वीडियो सामने आया था। बताया जा रहा है कि ये बाघ पन्ना नेशनल पार्क से पलायन कर चित्रकूट वन क्षेत्र से करीब 2 दर्जन बाघों ने अपना नया ठिकाना इससे बना लिया है। और अब बात करेंगे हरदा की, जहां पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने विकास यात्रा की शुरुआत की है। हरदा में संत रविदास की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। हरदा के वार्ड 3 से शुरू हुई यात्रा शहर के हर वार्ड में जाएगी। 25 फरवरी तक विकास यात्रा प्रदेश में इसी तरह से जारी रहेगी। बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।